हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए दोस्तों, पटवारी लेखपाल का रिजल्ट अभी नहीं आएगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों, ये आज आयोग का जो नोटिफिकेशन आया है उसके आधार पर मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि आयोग ने फिर से एक और लिस्ट जारी कर दी है दोस्तों। इसमें आयोग बोलता है कि पटवारी लेखपाल के लिए दोस्तों अभिलेखों के सत्यापन और अभ्यर्थियों का जो भी फिजिकल मेजरमेंट हुआ दोस्तों, इसके बाद संज्ञान में आया कि कुछ उपश्रेणी के अभ्यर्थियों के अनुपस्थित रहने के कारण संबंधित उपश्रेणियों में अतिरिक्त अभ्यर्थियों की आवश्यकता है। उपरोक्त के आलोक में देहरादून और हरिद्वार के लिए अतिरिक्त अभ्यर्थियों को आमंत्रित करने के लिए अभिलेख सत्यापन और शारीरिक मानक परीक्षा आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित की गई है। तो ये लिस्ट है, आप देख सकते हैं दोस्तों। ये एक लिस्ट आई है, 15 जून का नोटिफिकेशन है। इसमें देहरादून से एक दो तीन तीन लोगों को सिलेक्ट किया गया है, जबकि हरिद्वार से 10 लोगों को फिर से सिलेक्ट किया गया। और यहाँ पर आयोग बोलता है कि इनकी जो अभिलेखों का सत्यापन है और जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा वो आपका 26 जून 2023 को होगा। ठीक है, और यानी कि 26 जून तक तो आप पटवारी का रिजल्ट आएगा नहीं। मान के चलो आप 15 जून है, अगले 11 दिन बाद तो इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड फिजिकल मेजर जो एफिशिएंसी टेस्ट है वो होगा। उसके बाद फिर फाइनल रिजल्ट बनाने में और टाइम लगेगा, तब तक फिर कुछ ना कुछ और होगा आएगा। यानी कि पटवारी लेखपाल भर्ती में दोस्तों मैं देख रहा हूँ आयोग ने स्टार्टिंग में ही इसमें 3 गुने अभ्यर्थी बुलाए थे। ये थोड़ा सोचने वाली गंभीर विषय है दोस्तों। ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूँ, देखिए दोस्तों, इसमें आयोग ने 3 गुना अभ्यर्थी बुलाए थे फिजिकल के लिए। इसमें मेरा भी फिजिकल था दोस्तों, 1 और 2 मई को। मैं नहीं गया। ठीक है, मैंने फिजिकल अवॉइड किया और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मैं नहीं गया। तो उसके बाद आयोग की एक लिस्ट आई थी जिसमें हमारे जैसे जिन लोगों ने स्टार्टिंग में छोड़ा था उन लोगों की लिस्ट जारी की गई थी इसमें कि रोल नंबर के साथ ये लोग अब्सेंट रहे। ठीक है, इनका अभ्यर्थन जो है निरस्त है। बट यहाँ पर अब आयोग ये बोलता है कि जो भी हमने 3 गुने लिए थे, 3 गुने बहुत होते हैं भाई। मान लीजिए किसी कैटेगरी में 10 वैकेंसी है, एग्जाम्पल के तौर पे बोला, थोड़ा समझना है इस बात को मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, और आयोग इतना डिले क्यों कर रहा है आप लोग भी समझिएगा फिर। मान लीजिए किसी कैटेगरी में 10 की वैकेंसी है और 10 की वैकेंसी में से 3 गुना अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए होंगे। ठीक है, कोई कैटेगरी मान लो उप कैटेगरी सब कैटेगरी, तो 30 अभ्यर्थी तो लिए होंगे ना आयोग ने। अब 30 अभ्यर्थियों में से देखिए फाइनल सिलेक्शन तो 10 का ही होगा, क्योंकि 10 ही तो वैकेंसी लेनी है उन्होंने। 20 एक्स्ट्रा थे। अब उस 20 में से देखिए 30 कैंडिडेट में से क्या 10 से कम कैंडिडेट क्या उसमें क्वालिफाई हुए? क्या उसमें 22 कैंडिडेट बाहर हो गए होंगे? ये सोचने वाली बात है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में भी। क्या ये 10 में कमी आ गई होगी? केवल यहाँ 8 बचे होंगे जो दोबारा से लिस्ट ऐसे आ रही है आयोग की लगातार। मैं इस लिस्ट की बात नहीं कर रहा, इससे पहले भी आई थिंक एक बार आयोग दे चुका है इसको। तो इस चीज को आप समझिए दोस्तों कि बार बार आयोग इस तरीके से लिस्ट जारी कर रहा है, जबकि 3 गुना अभ्यर्थी आयोग ने पहले ही लिए थे। और 3 गुना अभ्यर्थियों में ये संभावना बहुत कम होती है दोस्तों कि जितनी वैकेंसीज हैं उनके आसपास के कैंडिडेट भी सेलेक्ट नहीं हुए हों सेकेंड वाले फेज में। ऐसा हो ही नहीं सकता, ये सोचने वाली बात है, गंभीर विषय है ये। और आयोग बार बार यहाँ पे देखिए ऐसी लिस्ट ला रहा है। अब सबसे मेन प्रॉब्लम, चलिए जो भी हो रहा है उससे हमें कोई समस्या नहीं है, बट आयोग ने बोला था कि मई के अंतिम सप्ताह में हम इसका रिजल्ट देंगे पटवारी लेखपाल का। और जून का अंतिम सप्ताह आ गया भैया। आपकी जो कमिटमेंट है फिर वो कहाँ है? आपकी कमिटमेंट कहाँ पे काम आ रही है? ये तो आ ही नहीं रही आपकी कमिटमेंट। और आयोग अभी देखिए आयोग ने एक संकल्प पत्र भी जारी किया है आज। संकल्प पत्र में आयोग ये बोल रहा है कि 18 जून तक, दिनांक 12 से 18 जून तक पूरे प्रदेश में वृहद स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इसमें लोक सेवा आयोग में भी एक स्वच्छता अभियान चलाए जाने का निर्णय लिया गया है। आज 15 जून को आयोग के समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा संकल्प लिया जाता है। हम अपने कार्यालय और आसपास के क्षेत्रों में स्वच्छता पर विशेष ध्यान देंगे। साथ ही अपने भाव विचारों की सुचिता के लिए भी मन मस्तिष्क में दृढ़ संकल्प करते हैं। आज के दिन हम सभी भौतिक स्वच्छता के साथ साथ वैचारिक स्वच्छता एवं पवित्रता हेतु संकल्पित मन होने का पुनर्स्मरण करते हैं। इस प्रकार स्वच्छ परिवेश में मानसिक स्वच्छता एवं पवित्रता के साथ पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी से आयोग के कार्यों का निर्वहन करेंगे। 2 दिन पहले आयोग के अध्यक्ष, जो कि अच्छा काम कर रहे थे, स्पीड से काम कर रहे थे, मानना पड़ेगा दोस्तों, रिजल्ट की बात नहीं है, बट पिछले 6 महीनों में लगातार एग्जामों को कंडक्ट कराया यूके पीसीएस ने ग्रुप सी के। साथ ही मेंस भी कंडक्ट हुआ अपर पीसीएस का। लगातार अच्छा काम कराया था आयोग के अध्यक्ष ने। सडनली आयोग का अध्यक्ष देखिए इस्तीफा देता है और इसके बाद ऐसे पवित्र पत्रों को जारी किया जाता है। और नीचे जो प्रार्थी है वो है हमारे चतुर्वेदी जैसे महाशय इसमें होंगे। और बातें बड़ी बड़ी की जाती है। देखिए, कहना नहीं चाहिए प्रत्यक्ष तौर पे, बट चीजें अभी भी सही नहीं है और बहुत कम लोग ये हिम्मत कर पा रहे हैं। देखिए, आयोग के अध्यक्ष का इस्तीफा लेने का अभी कोई कारण ही नहीं था। क्या रीजन था कि आयोग के अध्यक्ष ने इस्तीफा लिया? हाँ, जब हम लोगों का प्रदर्शन चल रहा था, जब हम लोगों ने परेड ग्राउंड में और ये गांधी पार्क में धरना दिया था 2 महीने पहले, जब बहुत ज्यादा भीड़ हो गई थी, उस समय सीबीआई का दबाव था, जांच का दबाव था।
अन्य जांच का दबाव था, तो उस समय एक आयोग के अध्यक्ष जो थे नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे सकते थे। पटवारी लेखपाल की परीक्षा लीक हुई जैसे नैतिकता के आधार पर इस्तीफा हो सकता था, बट सडनली इस्तीफा होना अपने आप में ही कई सवाल खड़े कर जाता है। और साथ ही दोस्तों मेन चीज ये है कि रिजल्ट आ सकता है, लेकिन रिजल्ट को आप जानबूझ के डिले कर रहे हो, ये कहीं ना कहीं एक अच्छी बात नहीं है, इससे एक गलत मैसेज जाता है दोस्तों। और यहाँ पर देखिए, और ये मान लीजिए अगर ये जो हमारे जितने भी अभी अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए हैं, सबसे पहले तो इनको बधाई की पात्र हैं दोस्तों, बट मान के चलो मेरे अभ्यर्थियों जो भी दोस्तों इनमें आपका सिलेक्शन हुआ है, अगर आप देखिए लास्ट के नंबरों में आते हो, 3 गुना अभ्यर्थियों में अगर आप आते हो और फिजिकल देने और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने भी जाते हो, तो फिर भी आपका नंबर कैसे आएगा, ये सोचने वाली बात है ना। तो ये खाली खाना पूर्ति कर रहे हैं। अपना जो कार्मिक विभाग से इनका एक रहता है कि जो नियमावली के हिसाब से काम करने का एक नियम है, उसको पूरा कर रहे हैं, खाना पूर्ति। अरे भाई, जब 3 गुना अभ्यर्थी लिए गए थे तो बार बार ऐसे कमी कैसे हो जा रही है। और ऐसा है ही नहीं उत्तराखंड में, क्या बीच में कोई ज्वाइनिंग थोड़ी हुई है जो कि अभ्यर्थी मिल ही नहीं रहे, या किसी ने ड्रॉप कर दिया हो, या फिजिकल में कोई ज्यादा ही लोग बाहर हो गए हो। तो ये चीजें तो थोड़ा कहीं अपने आप में थोड़ा अलग लगती हैं दोस्तों। बाकी यार आप लोग बताइएगा इस पे आपके क्या विचार है, आपके फीडबैक भी जरूरी है। ठीक है। आयोग तो संकल्प पत्र निकालता है, लेकिन संकल्प पे काम करना बहुत मुश्किल है इस उत्तराखंड में। बाकी लेखाकार की परीक्षा 2022 जो हुई थी दोस्तों, इसमें आपका रिजल्ट आ चुका है, तो जितने भी अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए हैं इन सभी को ऑल द बेस्ट है। तो यहाँ पर देखिए, आयोग ने 7 मई को ये परीक्षा आयोजित करवाई थी। ठीक है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपका जून 2023 के अंतिम सप्ताह से क्या होगा, आपके अभिलेखों का सत्यापन किया जाएगा। और जो हिंदी टंकण परीक्षा होगी इसमें, वो अगस्त माह में होगी। यानी कि सहायक लेखाकार और लेखा परीक्षक की जो हमारी टाइपिंग होनी है, ये अगस्त में होगी। तो जिनका भी सिलेक्शन हुआ है भैया, अभी भी आपका आपकी टाइपिंग कमजोर है, तो जुलाई अगस्त 2 महीने में बहुत अच्छी हो जाती है टाइपिंग, और बहुत ज़्यादा टाइपिंग स्पीड चाहिए ही नहीं इसमें। ठीक है। मेन इसमें पेपर ही होता है, पेपर आपका क्लियर हो चुका है, तो आप लोग अच्छे से आप मेहनत करें टाइपिंग में। तो ये पूरी लिस्ट है दोस्तों यहाँ पे। तो 7 मई को ये पेपर हुआ था। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये आपका सिलेक्शन लिस्ट है सहायक लेखाकार की। ठीक है, ये पूरी लिस्ट है। आई थिंक 700 के आसपास पोस्ट थे ना इसमें, तो काफी सिलेक्टेड कैंडिडेटों का सिलेक्शन हुआ है, यहाँ पे दिया होगा लास्ट में। ठीक है। वही 4 टाइम इसमें कितने लिए, 637। ये लेखा परीक्षक होगा। ठीक है, डबल देखिए, इसमें डबल लिए हैं, लेखा परीक्षक में 637 लिए हैं, और लेखाकार में आपका 1408 लिए हैं। ठीक है, टोटल 700 थे। तो आई थिंक 3 टाइम्स इसमें लिया गया है, जहां तक मुझे लग रहा है 3 गुना अभ्यर्थियों को लिया गया। चलिए ठीक है। और बाकी यार कट ऑफ तो काफी कम गई है देखिए। जनरल की कट ऑफ 45 गई है इसमें। जनरल विमन की कट ऑफ 45 ही गई है। उत्तराखंड जनरल अनाथ की गई है 35। एससी की गई है 35। एससी महिला की गई है 35। और एससी अनाथ की गई है 40। अनुसूचित जनजाति एसटी की है 35 भाई, एसटी महिला की 35, ओबीसी की 40, ओबीसी महिला की 40, और ईडब्ल्यूएस की 40, ईडब्ल्यूएस महिला की 40, उत्तराखंड स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित 29, उत्तराखंड पूर्व सैनिक की 7, उत्तराखंड दिव्यांग की हमारी गई है, देख सकते हैं आप, कट ऑफ काफी कम गई है। ठीक है। तो ये है भैया कट ऑफ मार्क्स आपके, जो कि यहाँ पर गई है। हालांकि जिनके इतने कट ऑफ मार्क्स होते हैं, ये केवल 3 गुने के लिए पूरा करने के लिए लिया गया है। वैसे इसमें ग्रुप सी में ये प्रावधान है दोस्तों, जनरल कैटेगरी जिसकी है 45% से कम मार्क्स में सिलेक्शन नहीं होगा, वो आपका विज्ञापन में भी दिया होता है। और अदर कैटेगरीज के लिए 35%, इससे कम में सिलेक्शन नहीं होता। ये जो आप 7 नंबर, 18 नंबर, 9 नंबर देख रहे हैं ना, ये जो पूरी लिस्ट है, 3 गुना अभ्यर्थियों को फिल करने के लिए उतने कैंडिडेट चाहिए होते हैं, तो उसके लिए कट ऑफ नीचे चली जाती है। इनका सिलेक्शन फाइनल सिलेक्शन थोड़ी होगा। अगर मान लीजिए कोई 9 नंबर वाला आदमी टाइपिंग क्लियर करता है, तो उसका फाइनल सिलेक्शन थोड़ी होगा। ठीक है। तो फाइनल सिलेक्शन के लिए जो आपका टर्म एंड कंडीशन है और जो फुलफिल करने वाली कंडीशन होती है, वो कंप्लीट होनी चाहिए। जनरल ओबीसी के लिए आपका, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस आदि के लिए 45 है। एससी एसटी के लिए है दोस्तों आपका 35। ठीक है। बाकी ये संकल्प पत्र आया भैया, इसमें जो लास्ट लाइन है, ये आज लाइन ऑफ द डे है। इस प्रकार स्वच्छ परिवेश में मानसिक स्वच्छता और पवित्रता के साथ पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी से आयोग के कार्यों का निर्वहन करेंगे। आयोग के सभी जो भी मेंबर्स हैं, जो भी हमारे जो मान्यवर मेंबर्स हैं, ठीक है, और जो रिस्पेक्टफुल मेंबर्स हैं, जो नए अभी कार्यवाहक अध्यक्ष बने हैं राणा जी, सभी से निवेदन है कि आप लोग अच्छे से देखिए, स्टूडेंट हित में काम कीजिए। छात्र हित में काम करेंगे तो सभी आपको अप्रिशिएट भी करेंगे और आपको अवार्ड भी मिलेंगे, क्योंकि देखिए अच्छा काम करने के लिए रिकॉग्नाइज किया जाता है इस दुनिया में, और अच्छाई कहीं ना कहीं से बाहर आती है।
तो देखिए, जो पटवारी लेखपाल के रिजल्ट की आस आपने लगाई थी दोस्तों, ये रिजल्ट तो अभी आने से रहा। आप देखिए 26 को इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल होना है इन अभ्यर्थियों का। फिर उसके बाद पता चलता है कि कुछ और रोड़ा आ गया, तो यानी कि लगभग लगभग 1 महीना और मान के चलो इसका रिजल्ट आने में, इतना टाइम मेरे को लगता है कि लग ही जाएगा। इससे कम में तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। बाकी यार, जिन भी लोगों का अभी सिलेक्शन हुआ है असिस्टेंट अकाउंटेंट वाले पेपर में, तो सभी को भाई ऑल द बेस्ट है, और अच्छे से मेहनत करो और टाइपिंग शुरू कर दो, क्योंकि टाइपिंग बहुत ज़रूरी है। और टाइपिंग क्लियर करोगे तो एक अच्छी पोस्ट में आप जाएंगे, ठीक है। और उत्तराखंड में कोई भी जॉब मिलना, गवर्नमेंट जॉब मिलना दोस्तों, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है दोस्तों, मैं ये बोलूंगा। ग्रुप सी हो, ग्रुप डी हो, ग्रुप बी हो, कोई भी जॉब मिले उत्तराखंड में, जॉब क्रैक करना यहाँ पे दोस्तों लोहे के चने चबाने जैसा है, या ऊंट के मुंह में न्यूनतम जीरे जैसा है। ऊंट के मुंह में जीरा तो होता है, उससे भी कम जीरा, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। बाकी आपको जल्दी मिलेंगे दोस्तों। आपका आपका क्या कहना है इस बारे में, आप लोग अपने फीडबैक जरूर देना। मैं आपको जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ध्यान रखें। और साथ ही दोस्तों, हमारे जो अभी आने वाला एग्जाम है आपका वीडियो वीपीडीओ एग्जाम के लिए हमारे प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं दोस्तों। अभी भी काफी टाइम है आपके पास, इसमें एनरोल कर सकते हैं। जितने इसमें पेपर हुए हैं वो सब आपको मिल जाएंगे। अगर आप इनरोल करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन स्टोर पे जाइए, और वहां पर आपको एक कोर्स दिखेगा सेम थंबनेल का, तो आपको इसको इनरोल करना है। आने वाले एग्जाम में 101% आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। और अच्छे से मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट लगाएंगे एग्जाम से पहले, तो निश्चित सफलता जो होती है उसको प्राप्त करने के आयाम डबल हो जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। बाकी मिलेंगे आपको हमारे सेशन में, जो भी होता है स्टडी सेशन या टेस्ट सेशन। अपना ध्यान रखें, तब तक अच्छे से स्टडी करें, और थोड़ा अवेयर भी रहें दोस्तों। अवेयरनेस बहुत जरूरी है। देखिए, कुछ चीज़ें हमारे आसपास ऐसी होती है कि हम एक ही धुन में चले जा रहे हैं। रोज सुबह उठ रहे हैं, परीक्षा वहाँ की पढ़ते हैं, सामान्य अध्ययन पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ते हैं, टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, शाम को फिर और पढ़ रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, और दिन दुनिया का कोई पता है नहीं, उसके बाद सो जा रहे हैं। अब खाली पढ़ने से, नंबर लाने से क्या होगा जब रिजल्ट ही नहीं आएगा, ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। ज्वाइनिंग कितनी डिले करते हैं ये लोग, रिजल्ट तो निकाल दे रहे हैं। अब देखिए, सचिवालय गार्ड का रिजल्ट आया, आप देखते हैं यूके ट्रिपल एस कितनी जल्दी ज्वाइनिंग देते हैं इसमें, ठीक है। रिजल्ट आना अभी 746 कनिष्ठ सहायक, देखो रिजल्ट आया नहीं। कहीं ना कहीं ये युवाओं का दुर्भाग्य है दोस्तों। उत्तराखंड में एग्जाम क्रैक करने के बाद भी रिजल्ट नहीं आता। एग्जाम क्रैक भी हो गया तो कई बार एग्जाम ऐसे फेर में फंसता है कि कोर्ट के चक्कर, यहाँ के चक्कर, अलाना फलाना, फिर उसका धरना प्रदर्शन, बहुत मुश्किल है। और इसमें अगर आप विजय प्राप्त करते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसलिए मैं बोलता हूँ, उत्तराखंड में गवर्नमेंट जॉब अगर आप प्राप्त करते हैं तो मान लीजिए आपने सब चीज प्राप्त कर लिया है, ये इतनी बड़ी चीज है। और वैसे भी उत्तराखंड में अपने परिवेश में रहकर नौकरी करना और अपना जीवन यापन करना, इससे बेहतर कुछ नहीं है। चलिए, आपको मिलेंगे जल्दी दोस्तों। अपना ध्यान रखना। जय हिंद, जय देवभूमि।